महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार गिरने के बाद अब कांग्रेस के लिए संकट झारखंड में पैदा हो सकती है। और वो इस तरह से कि झारखंड में पहले ही जेएमएम, हेमंत सोरेन और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसमें फ्रिक्शन बड़ा साफ नजर आ रहा था। पहले से खटपट चल रही थी और अब महाराष्ट्र की सरकार गिरने के बाद ऐसी चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा पॉलिटिकल एनर्जी झारखंड में सरकार बनाने पर लगा सकती है। कैसे हो सकता है? अगर हम इसकी पृष्ठभूमि देखें तो पहले ही जो प्रभारी थे कांग्रेस के पॉलिटिकल हैवीवेट आरपीएन सिंह, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, बीजेपी में शामिल हो गए थे, तभी इस बात के कयास तेज हो गए थे कि हो सकता है वो कांग्रेस के विधायकों को संपर्क में लाएं, बीजेपी के साथ गठबंधन हो और सरकार जो पहले से जेएमएम और कांग्रेस के बीच में चल रही है उसको गिरा दी जाए। इसके बाद इन चर्चाओं पर कुछ दिन के लिए विराम लग गया था, लेकिन एक बार फिर से ये दोबारा से पेस पकड़ चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अवैध आवंटन को लेकर के एक चुनाव आयोग में भी तलवार अलग से लटकी हुई है। चुनाव आयोग के सामने उनको अपीयर होना था। फिलहाल उन्होंने अपने वकील को भेजा है, लेकिन उसको लेकर के बहुत बड़ा सवाल उनकी उम्मीदवारी पर है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर के भी जो जेएमएम और कांग्रेस के बीच में हमने टकराव देखा, ये बड़ी गौर करने की बात है कि जब कांग्रेस को इस बात की उम्मीद थी कि इस बार की राज्यसभा की दावेदारी उस स्टेट से झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको दे सकती है, तब कांग्रेस को जेएमएम ने राज्यसभा की वो सीट नहीं दी, अपने ही उम्मीदवार को वहां पर उतारा। ये एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन का वजह बना था। और उसके बाद जब ये तय करने की बात आई है कि यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू, इन दोनों में से किसको जेएमएम अपना समर्थन दे, क्योंकि ऑपोजिशन के जो कैंडिडेट हैं वो यशवंत सिन्हा है, ममता बनर्जी ने उनका नाम प्रपोज किया था और कांग्रेस ने उनका सपोर्ट किया, जो कि जेएमएम के साथ झारखंड में अलायंस में है। लेकिन इसके बावजूद आज तक जेएमएम ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और हाल में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली आए तो उन्होंने अपने विपक्ष के नेताओं से मिलने से पहले जा करके मुलाकात की देश के गृह मंत्री अमित शाह से। और जैसे ही वो अमित शाह से मिलने पहुंचे थे, वैसे ही इन बातों के कयास लगने लगे कि क्या कोई गिव एंड टेक हो रहा है, क्या किसी तरह का निगोशिएशन हो रहा है कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दे और उनके ऊपर जो तलवार लटकी हुई है अवैध आवंटन के मामले को लेकर के, उससे उनको कुछ रियायत मिल जाए। उसके बाद वो पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए। तो उस समय भी उन्होंने खुल करके बाहर आकर के मुलाकात के बाद ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किस कैंडिडेट का समर्थन करने वाले हैं। जो आपने अपनी आंखों से देखा है आज का दिन, इसको यहीं तक रहने दीजिए, बाकी ब्रेक के बाद। तो जाहिर सी बात है कि अगर आखिरकार जेएमएम एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करती है तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल फ्रिक्शन कांग्रेस के साथ होगी। और ऐसे में संभव है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी अभी हमने देखा है वो हम झारखंड में रिपीट होते हुए देखें। और अगर ऐसा होता है तो हम दोबारा से ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत चिंता का विषय है। अभी कांग्रेस राजस्थान में खुद अपने दम पर सरकार में है, छत्तीसगढ़ में अपने दम पर सरकार में है, झारखंड में अलायंस में थी और महाराष्ट्र में अलायंस में थी। महाराष्ट्र की सरकार स्लिप हो गई, महाराष्ट्र की सरकार गिर गई है। अगले विधानसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण राजनीतिक माहौल होगा। संभव है कि बीजेपी वहां पर वापसी करे। राजस्थान का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो यही सजेस्ट करता है कि हर 5 साल पे वहां सरकार बदलती है। ऐसे में संभव है कि कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता सामने खड़ी हो सकती है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वहां भी अभी निर्णायक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में सिकुड़ती जा रही है राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी। और हमें जो सोर्सेस से जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस लीडरशिप भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। और तमाम नेताओं को जो झारखंड से कनेक्टेड हैं, जो प्रभारी, उनको ये कहा गया है कि इस ओर ध्यान दिया जाए कि जो डिसेबिलिटी झेलनी पड़ी है महाराष्ट्र में, उसका वही चीज़ झारखंड में देखने को ना मिले और किसी तरह से झारखंड की सरकार को बचाया जाए। लिहाजा अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर जेएमएम क्या फैसला करती है। और हेमंत सोरेन का वो फैसला काफ़ी हद तक ये तय करेगा कि झारखंड में सरकार बचती है या कोई सरकार में बदलाव होता है। लेकिन यहाँ आखिर में हम आपको ये बता दें कि अगर जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी झारखंड में एक हो जाती है तो बड़ी ही आसानी से वैकल्पिक सरकार वहाँ बन सकती है।